मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सादर शिव ही नाई अब माता, सादर शिव नाई अब माता, बरनऊ विशद राम गुण गाथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे, संत समागम दीन सिया रे रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आदरणीय प्रभु प्रेमी सज्जनों, आप सब ने सुना कि किस प्रकार माता पार्वती को सती के रूप में मोह हो गया था, किस प्रकार उनको भ्रम हो गया था कि ये राम कैसे भगवान हो सकते। एक जन्म गवा दिया लेकिन उनका ये भ्रम नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उन्होंने सत्संग की महिमा को नहीं जाना था, उन्होंने राम की महिमा को नहीं जाना, उन्होंने राम कथा का आदर न कर पाई। देखिए, सत्संग होता है, सत्संग किस लिए किया जाता है? सत्संग जो होता है ना, वो हमारे जिस प्रकार तुलसीदास जी लिखते हैं ना, तुलसी पिछले पाप थे हरि चर्चा न सोहाई। तुलसी पिछले पाप थे, पूर्वार्ध के जो पाप किए हुए हैं ना, जो हमारे पिछले जन्म के पाप, देखिए पाप और पुण्य ये हमारे जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलते हैं। अगर हमने पुण्य किए हैं तो उसके फलस्वरूप हमें बड़े बड़े पदों की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन यदि हमने पाप किए हैं तो हम गर्त में चले जाते हैं। हालांकि मनुष्य शरीर मिल जाता है लेकिन वो पाप फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और वो पाप किस तरह से कभी अहंकार बन के, कभी मोह ममता में हमें फंसा कर, देखिए हालांकि तुलसीदास जी कहते हैं अतिशय प्रबल देव तब माया छूटे ही राम करे ही जो दाया। हे प्रभु, आपके जो माया है ना वो अतिशय प्रबल है, उससे कोई छुड़वा अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। लेकिन हकीकत बात तो यह है, बंदे ही कीर मरकट की नाई, जिस प्रकार तोता और बंदर क्या करते हैं, तोते को जब पकड़ा जाता है तो उसको तार के साथ बांधा नहीं जाता, बल्कि वो अपने आप को खुद बंधा महसूस करता है। बंदर को क्या करते हैं, पकड़ने के लिए सुराही में, तंग मुंह वाली सुराही में चने डाल दिए जाते हैं, और बंदर जैसे ही चनों को लपकता है ना महाराज, तो वो जब हाथ नहीं छुड़ा पाता तो वो क्या समझता है कि इस सुराही ने मुझे पकड़ लिया। ठीक उसी प्रकार जीव भी क्या करता है, जीव भी ये सोचता है कि मुझे माया ने पकड़ रखा है, लेकिन हकीकत बात ये है जीव को माया ने नहीं बल्कि माया को जीव ने पकड़ रखा है। हनुमान जी महाराज कहते हैं ना, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। महाराज इस मद और मोह को छोड़ दीजिए, फिर देखिए राम नाम के सिवाय तुम्हारी जीवा पर कुछ अलंकृत ही नहीं होगा, राम नाम के बिना कुछ सुहाएगा ही नहीं। लेकिन जीव क्या करता, मोह और अहंकार को छोड़ता ही नहीं। यदि
हमने कोई इच्छा प्रकट की, अगर वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है, अगर वो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो हमें अहंकार आ जाता, नहीं तो मोह तो है ही है महाराज। मोह सकल व्याधि ने कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। उस मोह के वश अनेकों प्रकार के विकार हमारे अंदर प्रकट होते रहते। और जब हम सत्संग में जाते हैं ना, रावण इस हनुमान जी की बात को देखे, सतगुरु जी महाराज खुद चाहे बेस बदल के आए, चाहे कैसे भी आए, खुद हाथ जोड़कर कह रहे हैं पूरी सभा के सामने कि भाई रावण, तू उस राम को भज ले, उस राम को भजने से तुम्हारा कल्याण होगा। लंका अचल राज तुम करहूर, लंका पर अगर तुम राज भी करना चाहते हो तो तुम्हारा जो राज है वो अचल हो जाएगा, लेकिन क्या करना है, तुम्हें राम को भजना है। लेकिन कहते हैं ना, जाको दा प्रभु दारुण दुख दही ताकि मति पहले हर ले, मति नहीं हरते भगवान, मति भगवान नहीं हरते, बल्कि जीव की श्रद्धा खत्म हो जाती। जीव जब अपने आप को गुरु से श्रेष्ठ मानने लग जाता है ना, तो ये सोच लीजिए कि उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। और हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई राम को भजो, लेकिन किस प्रकार भजो, मोह ममता को त्याग कर भजो। और भगवान कितने दयालु महाराज, हनुमान जी तो कहते हैं कि भाई मोह ममता को त्याग कर भजो, लेकिन भगवान तो कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भुवन सुहृद परिवार, सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। भाई ये ममता छोड़ने से नहीं छूटती। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े जिन्होंने जन्मों खपा दिए महाराज, वर्षों नहीं बल्कि जन्मों खपा दिए, लेकिन इस मोह ममता से पार न पा सका। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई ममता छोड़नी ही नहीं, तुम्हें राग छोड़ना ही नहीं, बल्कि उसकी जो दशा है ना उसको परिवर्तित कर देना है, उसको संसार से उठाकर मेरे चरणों में बांध दो। मम पद मन ही बांध बरी डोरी, उसकी एक रस्सी बनाओ और मेरे चरणों से बांध दो। जिस प्रकार हम करें महाराज, इस डिब्बे में हम बताओ किसको भली भांति जानते हैं, केवल हमारा हमारी एक ही जानकारी है, और वो जो जानकारी है ना वो राम के कारण है। जो हमारी आपस में जानकारी है वो केवल राम के कारण है। दूसरा हमारा बताओ क्या संबंध है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और माता पार्वती को देखिए, पिछले जन्म का अभी तक याद था कि मुझे पिछले जन्म में क्या भ्रम हो गया था, क्योंकि मैंने राम की कथा नहीं सुनी। हालांकि भगवान शंकर ने बाद में भी अनेकों प्रकार से मुझे कथाएं सुनाई, लेकिन मेरा कथा की तरफ ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि मैं दक्ष की कन्या थी। मेरी बुद्धि, मैं अपनी बुद्धि को परखर मानती थी, इसलिए मेरा ध्यान उस कथा की तरफ गया ही नहीं। भाई जो सांसारिक चतुर होते हैं ना, जो सांसारिक चतुर होते हैं वो अध्यात्म में, हकीकत बात हुआ अध्यात्म में बहुत पिछड़े हुए मिलते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। और जो सांसारिक चतुर है वो तो कपट किए बिना चतुर कहलाएंगे ही नहीं महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर तुलसीदास जी एक सिद्धांत देते हैं, भाई तुमसे राम कथा में कोई त्रुटि हो जाती है, तुमसे सत्संग में कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसका केवल एक ही प्रायश्चित है। उस त्रुटि से का जो परिणाम निकलने वाला ना, उससे बचने का केवल एक ही साधन है कि जाके अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो सको। प्रभु मुझसे त्रुटि हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, लेकिन आप तो क्या हो, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट अगर नाश हूं तभी। ये केवल भगवान का बहाना नहीं है महाराज। भगवान से पहले जो गुरु मिलते हैं ना,
इसलिए कबीरदास जी ने भी लिखा कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। भाई संत हमें दिन रात मिलते हैं, संत हमें मार्ग में पता नहीं कितने मिलते होंगे, लेकिन सत्संग कब होता है? जब उस संत के मिलने के बाद उस सत्य की चर्चा हो। सत्य केवल एक ही है, राम नाम सत्य है, दूसरा कोई सत्य है ही नहीं महाराज। जहाँ पर उस भगवान की चर्चा हो वही सत्संग होता है। और जब सत्संग नहीं होगा, जब तक जीव का राम कथा में ध्यान लगेगा ही नहीं, जीव को राम सुहाएगा ही नहीं। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु राम नाम को कैसे लेना है? राम नाम बिनु गिरा न सुहा, देख विचारे त्यागी मद मोहा। ये मद और मोह कब छोड़ेंगे महाराज? जब तुलसी पिछले पाप थे हरि चर्चा ने सुहाए। ये चर्चा कब सुहाएगी महाराज? जब हम सत्संग को पचा लेंगे तब ये चर्चा सुहाएगी महाराज। उसके बगैर जब तक सत्संग नहीं होगा जीवन में, तब तक हमें राम अच्छा नहीं लगेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के आने से पहले जीवन में सत्संग का होना अनिवार्य है। नहीं तो बताओ, भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर सबको कह रहे हैं कि भाई सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। हालांकि अर्जुन ने भगवान को देखा, लेकिन भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु मेरी जो ये सांसारिक आंखें ये आपको नहीं देख पा रही, प्रभु कोई निदान बताइए, मैं कैसे आपको देख पाऊं, कैसे मैं आपको अनुभव कर पाऊं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन जा और सतगुरु बना, एक गुरु बना अर्जुन, वो तुम्हें ज्ञान चक्षु देगा, वो तुम्हें ज्ञान की आंखें देगा और उन आंखों से ही मुझे देख पाएगा। भगवान आ जाते हैं जीवन में। पता नहीं हम कितने आदमियों से मिलते हैं और कितने, हो सकता स्वयं नारायण उस आदमी का स्वरूप धारण करके हमारी सहायता के लिए आ जाते हैं, क्योंकि भगवान को कोई भी रूप बदलने में कोई देर नहीं लगती महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेने तैसी। भाई जिसकी जैसी भावना है ना, भगवान की मूर्ति वैसी उसके सामने आकर उपस्थित हो जाती है। ये भावना कौन भरता महाराज? ये भाव जो होते हैं ना, ये भी सतगुरु देव ही भरते हैं, ये भी गुरुदेव ही भरते हैं। इसलिए आज माता पार्वती भगवान शंकर के सन्मुख हो गई। भगवान शंकर जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुपाल। भगवान शंकर का शांत स्वरूप दिखाया गया। तुलसीदास जी ने भगवान शंकर का शांत स्वरूप दिखाया। हालांकि देखिए, जब भगवान शंकर विवाह के लिए जा रहे थे तो भगवान शंकर का कितना विकराल रूप तुलसीदास जी ने दिखाया, क्योंकि वो सांसारिक रूप था भगवान शंकर का। और आज जब भगवान शंकर को उचित जलवायु मिली, देखिए ये था वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग पाकर विकसे क्रम से तो मंत्र से योग। तो जो जलवायु है ना, वो भगवान द्वारा प्रदत्त होती है। अपने जो भक्त जन होते हैं ना, उनके लिए जो जलवायु वो भगवान द्वारा प्रदत्त होती है। जिस प्रकार एक बीज क्या करता महाराज, बीज पड़ा रहता है, लेकिन जब उचित जलवायु मिल जाती है तो वही छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष में परिणत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब उचित जलवायु मिल जाती है तो केवल एक ही छोटा सा राम नाम ये बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्रदान कर देता है। ये बड़ी बड़ी सिद्धियों को जीव के चरणों में डाल देता है महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और भगवान शंकर को उचित जलवायु मिली।
भगवान शंकर का मन बदला, बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ गए भगवान शंकर। और जब माता पार्वती ने देखा कि भगवान शंकर शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, देखिए हकीकत बात तो यह है कि गुरु वही होना चाहिए जो अपने आप को ऊपर उठा चुका हो, माया से इन विकारों से अपने आप को ऊपर उठा चुका हो। और भगवान शंकर का ऐसा ही स्वरूप आज तुलसीदास जी ने दिखाया कि भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है, उस पर माया का कोई प्रभाव आज दिखाई नहीं दे रहा। भाई देखिए कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अध्यात्म का सिद्धांत नहीं है कि हम किसी की बुराई करें, लेकिन अपने आप जब जेड सिक्योरिटी में चलता तो वो कैसे बता सकता है कि भाई माया अजर है, भाई माया अमर है, तू मरेगा ही नहीं, क्योंकि ये जन्म तो पता नहीं तुम्हें कितने बार मिल चुके हैं, पता नहीं कितनी योनियों में तू वाटा का कार्य शरीर में आया है, और इस शरीर में आकर भी तू उसे माया के तलवे चाट रहा। तो वो कैसे बता सकता महाराज, जब आत्मा अजर है अमर है तो तू मरने से क्यों डर रहा भाई? ये शरीर किसी के साथ नहीं जाता महाराज, चाहे 7 तालों के भीतर इसको कैद करके रख ले, माया तो जब शरीर छूटना तो वो छूटना ही है महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो मरने से सब डरे मोरे उर आनंद, क्योंकि मरने से ही मिलते हैं पूर्ण परमानंद। लेकिन हकीकत बात तो ये है महाराज, ये स्थिति भी उसी के साथ है जिसको इस जन्म में ही पूर्ण परमानंद मिल जाता, जिसको इस जन्म में आनंद स्वरूप भगवान का प्राप्ति हो जाती, वही सिद्धांत पर कायम हो जाता है। नहीं तो भाई साहब मरने से कौन नहीं डरता। अगर एक कीड़े को भी जो भुगत रहा बेचारा, जो भुगत रहा है, अगर एक सांप को बीच में से काट दिया जाए तो वो तो तड़प ही रहा महाराज, लेकिन जब भी उसको मारने की कोशिश करते हैं तब भी वो अपना बचाव करने की कोशिश करता, चेष्टा करता कि मेरा ये शरीर ना छूटे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने पूरी कथा सुना दी, भाई 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होनी है, और 7 दिन की तभी से भागवत कथा जो होती है ना 7 दिन की होती, तो पूरी भागवत सुना दी। और फिर परीक्षित जी से पूछ रहे हैं कि तुम्हें मरने से अभी भी डर लगता है? हाँ महाराज मुझे डर लगता है। बोला तो सुनो, एक कहानी और सुनाता हूँ तुम्हें। एक बार एक राजा आखेट के लिए गया, शिकार के लिए गया, और वो अपना मार्ग भटक गया, और उसको वो भूख प्यासे पीड़ित हो रहा था, भूख प्यास उसको बहुत सता रही थी। तभी उसको एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में जैसे ही राजा ने झांका तो उस कुटिया में मांस कहीं पर बिष्टा पड़ी हुई, मलमूत्र उस कुटिया में पड़ा हुआ है। तो राजा ने सोचा कि भाई इसमें बहुत दुर्गंध आ रही है, क्या करूं, लेकिन मुझे तो रात बितानी है। लेकिन जैसे ही वो घुसने लगा तभी एक भील ने आकर उसको रोका, भाई इस कुटिया में मत घुस, क्योंकि जो इस कुटिया में एक बार आ जाता है ना महाराज वो फिर वापिस नहीं जाता। भाई ऐसा इस कुटिया में क्या है, इसमें इतनी दुर्गंध है, फिर भी ऐसा मोह कैसे हो जाता कुटिया से, भाई तुम मत आ। लेकिन राजा हाथ जोड़कर विनती करता, बार बार विनती करता कि महाराज मुझे आ लेने दीजिए। भील कहता कि सवेरे चले जाना तुझे। बोले ठीक है। लेकिन जैसे सवेरा हुआ भील उसको धक्के मार के बाहर निकाल रहा है, लेकिन राजा निकल नहीं रहा। राजा कह रहा है कि महाराज मुझे नहीं जाना, मुझे यही रहने दो। तो परीक्षित जी से पूछते हैं सुखदेव जी कि महाराज उसको क्या करना चाहिए। तो परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज उसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसने एक तो वचन दिया है, और फिर ऐसी गंदी जगह पर कैसे रह सकता हूँ। बोले महाराज फिर जो ये आपका शरीर है ये क्या है, इसमें कहीं मांस मज्जा है, कहीं मल मूत्र पड़ा हुआ है, तो इसके साथ तुम इतना मोह क्यों रख रहे हो। जब उसको तुम कह रहे हो कि उसको उस कुटिया के साथ मोह नहीं रखना चाहिए, फिर तुम इस शरीर के साथ मोह क्यों रख रहे हो। तो भाई ये शरीर किसी के साथ नहीं जाना। अगर कहीं
अगर किसी को जाना तो इस शरीर को छोड़कर ही जाना पड़ेगा। श्री राम जय जय राम। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से वही प्रश्न किया कि महाराज वो राम है कौन जो दशरथ के दशरथ अजीर बिहारी, जो दशरथ के आंगन में बिहार करते थे और फिर माता जानकी के लिए वो विभिन्न प्रकार के प्रलाप कर रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या वो वही राम है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से नारा। तो भगवान शंकर ने जब ऐसी बात सुनी तो भगवान शंकर मुस्कुराए। भगवान शंकर मुस्कुराए, भाई राम तो वही है, लेकिन ये हमारी जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि भटकाती है। इसलिए भगवान को बुद्धि से भी परे बताया गया, क्योंकि भगवान बुद्धि अरे भगवान को कोई साधन लपेट ही नहीं सकता महाराज। भगवान को कोई साधन भगवान को बांध नहीं सकता। श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। तो वहाँ पर माता पार्वती जो भगवान को सुखासीन देखती है तो भगवान से यही प्रश्न पूछती है। माता सोचती है कि भाई भगवान को न मुझे ये सही समय मिला क्योंकि भगवान शांतचित्त बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान के जो प्रेमी होते हैं ना उन पर समय का, उन पर माया का कभी कोई लेप लगता ही नहीं महाराज। जे राखे रघुवीर ते उभरे ते ही काल में हूँ। अरे जिनको भगवान संभालते हैं ना, जिनको भगवान संभालते हैं उन पर बताओ किस चीज का क्या, किसी और चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो भगवान के प्रभाव में रहते हैं। माता पार्वती यही पूछना चाहती थी कि भगवान का प्रभाव क्या है। पिछले जन्म में जान लिया था, देख लिया था, लेकिन फिर भी प्रभाव को तो जान पाई थी, लेकिन यह कथा किस लिए सुन रही है? भगवान के स्वभाव को जानने के लिए। भगवान का स्वभाव देखिए, प्रभाव से हम प्रेम कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेम कब तक रहेगा? जब तक हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती महाराज। हम भगवान के पास गए कि ये भगवान है, जाते ही तो पहले हमारी झोली पसरेगी, महाराज हमें ये दे दीजिए। एक बार कृपात्री जी महाराज कथा कर रहे थे और भगवान के माधुर्य की कथा कर रहे थे महाराज। वहां पर उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण, केवल ये दो शब्द कहे थे, भगवान कृष्ण। तब एक वृंदावन से कोई संत गया हुआ था, वो खड़ा हुआ कि महाराज आप भगवान के माधुर्य लीला का वर्णन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे महाराज? क्योंकि आपने सबसे पहले क्या बोला कि भगवान, जो ये भगवान शब्द है ना, ये आते ही जीव की क्या होगी भाई? हम किसी बड़े के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? हमारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या रहती है? कहीं कि हमें इसकी कंपनी में नौकरी मिल जाए, यानी कि हमारी इच्छाएं प्रबल हो जाती है, हम पर हावी हो जाती हैं। और जैसे ही हम भगवान शब्द कहते हैं तो हमारी इच्छाएं वहीं पर प्रबल हो गई महाराज। और भगवान का जब माधुर्य वर्णन करते ना, भगवान के साथ जब मित्रता का व्यवहार करते तो देखिए मित्रता कहते ना, हमारे ये तो हमारे सांसारिक जगत में भी है कि संबंध बराबर वालों में होना चाहिए। श्री राम जय जय राम। संबंध बराबर वालों में होना चाहिए। अगर संबंध बड़ों में होगा तो हमारी इच्छाएं प्रबल होंगी, अगर छोटे वालों में होगा तब भी हमारी कुछ न कुछ हमारे साथ दुख दारुण लगा ही रहेगा महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और भगवान ने माता पार्वती को समझाया कि पार्वती, भगवान राम वही हैं जो दशरथ के घर में विहार करते हैं।
वो भक्तों के प्रेम में पढ़कर भक्तों का जब प्रेम अपनी सीमा को लांघ जाता है तब वो भगवान प्रकट होते हैं। और देखिए कलयुग में भी प्रकट होते, पता नहीं कितने मनों में भगवान प्रकट हो चुके। घट घट मेरो साइया सुनी घटना कोई, बलियारी जाऊं उस घट गए जा घट प्रकट होई। क्योंकि जितने भी विकार थे ना महाराज, सतयुग त्रेता और द्वापर में जितने भी विकार थे सबने अब मनोविकार धारण कर लिया, मनोविकार स्वरूप धारण कर लिया। और भगवान ने भी क्या किया, भगवान ने अपनी सारी जो शक्तियां थी ना, विकारों से लड़ने की, दैत्यों से, राक्षसों से लड़ने की, वो सारी शक्तियां अपने राम नाम में निहित कर दी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर संतों ने भी लिख दिया, राम नाम ने वो बितारे जो थे अधर्मी अदम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी ने कि तर गए राम नाम लेख। बड़े बड़े कुकर्मी, बड़े बड़े विकारों से ग्रसित व्यक्ति भी राम नाम लेकर भवसागर से तर गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माता पार्वती पूछ रही है, नाथ दरेव नर्तनु के हेतु मोई समझाई कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। भाई भगवान किस लिए नर्तन धारण करते, भाई नर्तन धारण करते हैं, यानी कि एक तरह से माता ने इनडायरेक्टली रूप से राम कथा पूछी। भाई राम क्यों इस जगत में आए, किस प्रकार उन्होंने अनेकों लीलाएं की, किस प्रकार वो माता जानकी को ढूंढ रहे थे, किस प्रकार उन्होंने रावण का वध किया, और फिर किस प्रकार प्रजा सहित अपने बैकुंठ धाम को लौट गए, वो सब मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान कहते हैं, हे पार्वती, सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं, सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है। वही जो भगवान निर्गुण है वही भक्तों के प्रेम में पढ़कर प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, वही भगवान भक्तों के प्रेम में अपने आप को बांध कर इस संसार में आते हैं, भक्तों के साथ अनेकों हटकेलियां करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं, और फिर भक्तों के साथ अपने धाम में चले जाते हैं। देखिए हकीकत बात तो ये है महाराज, जो भगवान की लीला से जुड़ गया ना, जो भगवान की लीला से जुड़ गया, वो राक्षस या फिर कोई भगत, उनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। क्योंकि निज इच्छा प्रभु अवतरई, गोद्विज धेनु हित लागी, और सगुन उपासक संगत है रही मोच सब त्यागी। जो भगवान के सगुन उपासक होते हैं ना, वो भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए मोक्ष तक का त्याग करके इस धरा पर आते हैं, चाहे वो हम ही क्यों न। भगवान की जो लीलाओं का श्रवण करता है ना महाराज, वो भी भगवान की लीलाओं में ही सम्मिलित होता है। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी को यही तो बताया था जामवंत जी ने कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हे नाथ, तुम्हारा जो जन्म हुआ ना वो राम काज के लिए हुआ, राम काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो ये भगवान की कथा सुनना अथवा भगवान की कथा कहना, ये भी हमारा काज तो है ही है महाराज, ये साथ में भगवान का भी काज है। भाई नहीं तो भी जामवंत जी महाराज हनुमान जी को समझा रहे हैं कि राम काज लगी कब अवतारा। अरे भगवान तो अगर एक तिनको को एक कहे ना महाराज कि तुम्हें मेरा काम करना, तो वो तिनका भी उठकर खड़ा हो जाएगा, प्रभु मैं आपका काम करने के लिए सक्षम हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो आज भगवान
शंकर माता पार्वती को कह रहे हैं कि पार्वती भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं। कई अनेकों कारणों से भगवान इस धराधाम पर जन्म लेते हैं। उनमें से एक दो कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाय नहीं बरनी सी दैवी प्रधेनु सुर धरनी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हारे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कि भगवान को जो मेन कारण है ना इस धराधाम पर अवतार धारण करने का, वो ये है कि जब जब धर्म का लोप होने लगता है, अधर्म का बढ़ावा होने लगता है, तब तब प्रभु इस धराधाम पर आते हैं। अपने जनों की, जो भगवान के भगत है ना, उनके दुखों का हरण करते हैं और धर्म की स्थापना करके उन्हें अपने लोक को सिधार जाते हैं। ये सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि भाई जिसने श्रुति सिद्धांत बनाए हैं, जिसने वेद बनाए हैं, उनकी रक्षा का दायित्व भी तो उन्हीं के ऊपर है। तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस लिखी महाराज। इसको चोर चुराने के लिए आए, लेकिन जब चोरों ने आकर देखा तो दो जन धनुष बाण लेकर इस ग्रंथ की रक्षा कर रहे थे। दो जने इस ग्रंथ की रक्षा कर रहे थे, धनुष बाण हाथ लेकर, और चोर का वहीं पर मन परिवर्तित हो गया। अरे ये कोई और हो ही नहीं सकते, ये तो राम लक्ष्मण साक्षात मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। तो संत के सानिध्य में जाकर भी महाराज जीव का कल्याण होता है, केवल सानिध्य में जाकर। और जब यदि उनके मुखार विंद से राम कथा सुनने को मिल जाए तो मैं कृत करत भयं अब तो प्रसाद विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। राम भक्ति मुनिउर बस जाके दुख लवलेश ने सपने उठा के, जिसके मन में राम भक्ति प्रकट हो जाती है उसको फिर किसी चीज का कोई दुख रहता ही नहीं। श्री राम जय जय राम। लेकिन विश्वास होना चाहिए कि मेरे अंदर राम आ गए, मेरे पास राम आ गए, मैं राम राम जपता हूँ, और जब राम का नाम लेता हूँ तो राम हमेशा मेरे साथ होते हैं, और जब राम साथ होते हैं तो मेरा कभी अहित हो ही नहीं सकता। श्री राम जय जय राम। 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 आज की कथा यहीं तक। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सुंदर भाव। थैंक यू। हमारे मध्य में रखे।